औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत अहम मसले की निशानदेही करना चाहता हूँ और ये मसला है मुआलजीन के मतलब। मुआलजीन किसी भी पैथी से हो सकते हैं, वो एलोपैथी, होम्योपैथी, हिकमत या और भी जितने भी तरीका इलाज हैं उनमें उनके मुताबिक ये हो सकता है। होता क्या है कि कोई भी मरीज़ जब बीमार होता है तो वो अपने मुताबिक अपनी दानिश के मुताबिक सबसे अच्छे मुआलिज या डॉक्टर की तरफ वो जाता है। यही कानून है और सबका यही होता है कि वो अपनी तरफ से लोगों से पूछ के स्टडी करके जो सबसे अच्छा डॉक्टर या हकीम या होम्योपैथ नज़र आता है उसी तरफ जाता है। अब होता क्या है कि वो डॉक्टर साहब उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं, तशख़ीस करते हैं, कोई दवाई लिख देते हैं और वो दवाई मरीज़ खा रहा होता है। बहुत सारे कुछ अफाका होता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ देर के बाद ये होता है कि वही मरीज़ जो मेडिसिन ले रहा है या जिसको कोई इश्यूज़ हैं वो बदकिस्मती से किसी उसी पैथी के किसी दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। जब वो डॉक्टर साहिबान उसका देखते हैं और प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं, दवाइयाँ देखते हैं, तो सबसे पहले ओए ये क्या किया है, ये तो आपने ये इसका ये नुकसान, इसका ये नुकसान, इसको तो ये दवाई नहीं देनी चाहिए थी, इसको ये दवाई नहीं देनी चाहिए थी। वो क्या हुआ, वो मरीज़ जो बेचारा एक बीमारी में मुब्तला था अब वो सत्यानाशी उसको होगी, वो मेंटली तौर पर बिल्कुल डैमेज हो गया। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो पहला डॉक्टर मेरा मसीहा था या मेरा दुश्मन था। अब हुआ क्या, उसने फिर दूसरे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं। दवाइयाँ आगे पीछे वही होती हैं, फार्मूले उनके वही होते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होता है और वो उसको कहते हैं वो सारी छोड़ो और ये खाना शुरू कर दो। वो कुछ देर के लिए खाता है लेकिन अंदर से वो गैर मुतमिन हो जाता है, वो डबल माइंडेड हो जाए। आप किया करे क्या, वो इसी असनाब में लोगों से पूछता है, कभी नेट पे देखता है कौन सा डॉक्टर है, फिर वो तीसरे डॉक्टर की तरफ जाता है। जब वो किसी तीसरे डॉक्टर साहिबान उसी पैथी की बात कर रहा हूँ, अभी उसी लेवल के डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ या उससे ऊपर जा रहा थोड़ा, तो वो क्या होता है जी कि अब वो चीज़ें देखा उसने, वो यार ये क्या कर दिया, ये भी। वो मरीज़ कहता है ये हो क्या गया मेरे साथ, और वो बेचारा बीमारी को भूल ही जाता है। अब वो उसके साइड इफ़ेक्ट में घूमना शुरू कर देता है। ज़्यादा ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनमें वो फिरना शुरू कर देता है और वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। इवन के कार्डियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, इवन के नेफ्रोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, आगे चलेंगे। और वो एक ही लेवल के डॉक्टर होते हैं, एक ही स्पेशलाइजेशन होती है, बल्कि बेशुमार डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि वो बैचमेट, रूममेट और वो क्लास फेलो और एंड तक एक ही कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और वहीं से वो फारुग तहसील हुए होते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि क्या है उनमें प्रोफेशनल जेलसी है या वो नैरो माइंडेड हैं कि वो उस पेशेंट उसके पास क्यों गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। याद रखना, पूरी ज़िंदगी कोई बंदा जहाँ भी बैठा हुआ है ना, वो पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं तो एक सेक्टर के मरीज़ चेक नहीं कर सकता और वो बजाय इसके कि पूरे सारे लोगों को वो ख़राब कर रहा है। और वो मरीज़ जो उसके पास आया, इसी तरह ये कतारें लगती हैं, फिर उसका मरीज़ किसी दूसरे के पास जाता है तो वो उसी तरह कहते हैं कि यार ये गलत कर दिया। लेकिन पिस कौन रहा है, वो मरीज़ है। अब नीचे आ जाते हैं, जब वो वहाँ से फेड अप होता है या मायूस होता है तो अल्टरनेट की तरफ जाता है। अब हर्बल आ गई, हिकमत आ गई, होम्योपैथी आ गई। ये जिसके पास वो पहली दफ़ा जाता है सुना के किसी तरीके से, वहाँ पे वो उसका जो भी डॉक्टर हिकमत में आते हैं, हकीम साहब उसकी तशख़ीस करते हैं और अपनी दानिश में बेहतरीन दवाइयों को तजवीज़ करते हैं। क्योंकि याद रखना, जो भी प्रोफेशनल होते हैं ना, वो और इंसान है, बशरी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अपने क्लाइंट या अपने पेशेंट के साथ वो कभी भी ज़्यादती करने का सोच भी नहीं सकते। ये कानून कुदरत है और वो यही इसके अलावा चल नहीं सकते ना। अगर ये ना हो तो वो चल नहीं सकता, कोई भी प्रोफेशनल हो, वो बाद में बात करेंगे इसमें। तो वो क्या होता है, दवाई अच्छा महीना 2 महीने दवाई खाई या कुछ हुआ, कुछ इशू हुआ, उन्होंने फिर दूसरे उसी प्रोफेशनल के किसी दूसरे साहिब से जाके कंसल्ट किया। उन्होंने कहा अच्छा उनके पास पर नुस्खा तो होता कोई नहीं, फिर वो दवाइयाँ उठाई होती हैं, ये दवाई, ओ यार ये क्या कर दिया इसने, वो ये क्या कर दिया, ये क्यों खाई। वो कहता है अब क्या करूं, अब कैसे करूं। अब वहाँ से वो डिस्टर्ब हो जाता है, मायूस हो जाता है। पहले एक पेशेंट जिसको कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम थी वो गया अपने डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए, अब वो उसके पास तो एक बीमारियों का मजमूआ लेके घूम रहा है। वो हर तरह का बीमार है, वो मेंटली, वो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से अब वो डिजीज़ हो चुका, वो बीमार बन चुका है। ठीक है, अब आ गया होम्योपैथी में। होम्योपैथी जिसमें वो पहली दफ़ा गए, उसने पूरी हिस्ट्री सुनी या एक तरीक़ाकार है, और वो सुनने के बाद उन्होंने कोई दवाई लिख दी। अच्छा, अब लिखी तो एक दफ़ा ली, 2 दफ़ा ली या जितनी दफ़ा ली, अगर वो अफाका हो गया तो ठीक, खुदा न खासा नहीं अफाका हुआ तो वहीं उसी लाइन के किसी दूसरे महालज के पास चले गए। जब वो दूसरे महालज के पास गए, उसने कहाँ गए थे, ये किया, वो गए, ओ यार लुट आए हैं,
और यार वो तो लूट रहा है, वो डाकू है। यानी ये वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऊपर बहुत हाई लेवल स्पेशलाइजेशन लेवल के लोग हैं। वो चाहे वो एलोपैथी में है, चाहे वो हिकमत में है, चाहे वो होम्योपैथी में है, चाहे वो किसी भी तरीका इलाज में, और ये दुनिया पूरी में हो रहा है। ये मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ। तो वो यार वो तो पैसे बनाने के चक्कर में है, वो डाकू है, फ़लाँ ऐसे तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जबकि वो बंदा अपने गिरबान में ज़रा सोचे कि वो खुद क्या कर रहा है। वो भी तो वही कर रहा है ना, सिर्फ नाम चेंज करके दवाइयों के लेके जा रहे हैं। मेरा मुआलजीन को अक्रॉस द बोर्ड, वो किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी पैथी से तल्लुक़ रखते हैं, खुदारा बच्चे ये रवैया अपना चेंज करें, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्होंने भी बीमार होता है, उनकी फैमिली भी बीमार होती है, और उनकी फैमिलीज भी उसी तरह सफ़र करती है, चाहे वो किसी लेवल पे हैं। ज़ाहिर है सब लोगों के तो वो इलाज कर नहीं सकते। खुसूसन मैं जब देखता हूँ उनके वालिदैन, उनके बहन, सगे बहन भाई, उनकी औलाद जब डिस्टर्ब होती है, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनके बारे में वो गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, और ये तो हम रोज़ देखते हैं। लिहाजा तमाम मुआलजीन से मेरी गुजारिश है कि ये रवैया चेंज करें। और उन्होंने डिग्रियां तो बदकिस्मती से ले ली हैं, लेकिन इंसानियत नहीं सीख पाए। याद रखना, एक मुआलिज का सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो हमदर्दी है, वो इंसानियत है। ठीक है, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब के पास कुछ ना कुछ है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक लेवल पे हो, इतना ज़्यादा लाइक हो, इतना इंटेलिजेंट हो, या उसके पास इतना सोर्स ऑफ नॉलेज हो, लेकिन कुछ ना कुछ है। जो बंदा भी कहीं बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसलिए किसी भी पेशेंट को कम अज़ कम गुमराह ना करें। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ हैं तो आपके पास बेहतरीन इदारे हैं, आप अदालत में जाएं, किसी कोर्ट में जाके जिस ड्रग वाले हैं उनके पास जाके बताएं जी ये गलत कर रहा है, ताकि ये इस चीज़ का कलंक कम हो। क्यों कि पाकिस्तान तहरीक शादबाद की हैसियत है, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक शादबाद में आपको बता रहा हूँ, ये वो गलतियाँ हैं, ये छोटी गलतियाँ नहीं, बहुत बड़ी गलतियाँ जिसमें इंसानियत सफ़र कर रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं, और वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमने इसमें एक बहुत आला प्लानिंग की हुई है कि इल्ज़ाम लगाओ, अगर इल्ज़ाम लगाते हो तो उसको सबूत पेश करो। अगर खुदा न खासा सबूत पेश नहीं कर सकते हो, उसका प्रूफ ना कर सको, तो 9 गुना सज़ा है। ये पाकिस्तान तहरीक शादबाद के दूसरी या तीसरी शिक में हमने लिखा हुआ है कि इल्ज़ाम लगाना कोई आसान काम नहीं है, ईज़ी काम नहीं है। हमने उसकी 9 गुना सज़ा देनी है। और याद रखना, अभी आप लोग मेरी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहे, आई नो, मुझे पता है, मजाक समझ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक शादबाद का है, क्योंकि किसी के पास और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम इसी ज़मीन के बंदे हैं, इसी ज़मीन के बच्चे हैं, और यहीं से हमने सीखा है। और इसी को जितनी गलतियाँ हैं ये इंशाअल्लाह हमारी टीम ने आके सुधारनी है। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम भी सीख रहे हैं, और इसी तरह रोज़ बरोज़ सीख रहे हैं। लेकिन जो गलतियां हम महसूस करते हैं वो हम बताते हैं और कोशिश करते हैं कि ख़ुद उससे बचें। अब अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, हम कोशिश करते हैं, इंसान हैं, गुनहगार हैं, लेकिन ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बड़ी सीरियस बातें हैं। ये वो डॉक्टर जो कहते थे वो फलां बात, तो डॉक्टर तो लूट रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है। और वो आजकल सोशल मीडिया के शेर बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे बीमारियों के नाम, उनकी दवाइयाँ फेंक देते हैं। और तीसरा सबसे जो अहम नुक्ता है, मुआलिज का सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है वो अपने मरीज़ की राजदारी है, अपने मरीज़ का राज रखना होता है। जो हम देख रहे होते हैं कि रोज़ अब मरीज़ों को उनके इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं, वो अपनी इस पब्लिसिटी के लिए ये था वो था वो था, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो था या नहीं, लेकिन ये बहुत गलत काम है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से वो किसी को बताए तो बताता रहे, लेकिन ये डॉक्टर सामने बैठ के पूछे आपको क्या था, कैसे था, इट्स रॉन्ग, ये गलत बात है। ये कहीं भी किसी खाते में नहीं आती और इसको ख़त्म करना है। नहीं ख़त्म करें तो हम कर देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अगली बात याद रखना, ये आप तमाम प्रोफेशनल की बात हो रही है, ये प्रोफेशनल छोड़ें। हाँ, मुझे ये तो हक़ हासिल है कि मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जो अपने करने लगा हूं ये बताऊं, लेकिन ये मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं उसके बारे में गलत बात करूं। वो गलत है। जब हम किसी को तो करते हैं 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। इसलिए जहाँ भी अपना बयान करें, आपको फुल्ली आज़ादी है, अपने दायरे में रह के आप फुल आज़ाद हैं, लेकिन दायरे से बाहर ना तो आपको निकलना चाहिए और ना निकलने
बोलने दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप सीरियस लेंगे और आज के बाद जो भी मेरी बात को सुन रहा है वो कम अज़ कम अपने ऊपर लागू करें। और मैं आपको बताता हूँ, जो तो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं और वो ऐसे ही करते हैं। हमारे पास भी अगर कोई किसी का पेशेंट आ जाए तो हम उसको इतना अच्छा समझाते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर ने, उस हकीम ने, उस स्पेशलिस्ट ने, उस पैथ ने पता नहीं उस पर कितनी मेहनत की हुई है, उसने कितना की चीज़ें देखी हुई हैं जो नया बंदा शायद वो ना कर सके। तो हम पूरी कोशिश करते हैं और समझाते हैं। खुदा न खासा कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वही पेशेंट उसको समझा के बुझा के वापस उसके फिजिशियन के पास दोबारा भेज दूँ, चाहे वो किसी पैथी से तल्लुक़ रखता है। हाँ, जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो वो एक अलग बात है। और इस तरह याद रखना आप, फिर मैं बताता हूँ, पूरी ज़िंदगी लगे रहे तो एक सेक्टर के मरीज़ आप नहीं देख सकते, चाहे जाकर का पूरे मुल्क के मरीज़ों को नज़र रखी हुई है। और ये जैलसीपन छोड़ें, कोशिश करें, अल्लाह से दुआ मांगें। देखें, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। जिस वक्त कोई भी पैथी या कोई भी चीज़ कंप्लीट हुई तो मेरा ख्याल है शायद अल्लाह को क्या मंजूर है, दुनिया ही ना रहे। इसलिए हर में लिमिटेशन है, हर एक का एक दायरा कार है, वहाँ तक तो है, उससे ना अंदर है ना बाहर है। इसलिए मेहरबानी करें, मरीज़ों पर रहम करें। अल्लाह ने आपको एक फील्ड दे दी की है और इससे पूछा भी जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया है तो आप पेशेंट आ रहे हैं और वो उनके साथ गलत बयानी भी हो रही है। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। कुछ बेहतरीन लोग मैंने देखे हैं जो बेहतरीन काउंसलिंग करते हैं अपने पेशेंट की और उसको समझाते बुझाते हैं। और वो जब पेशेंट उनके बारे में बात कर रहा होता है कि फ़लाँ ने ये कर दिया तो वो बताते हैं नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ये ऐसे हो जाता है। लिहाजा ये है कि आप उन बातों को छोड़ो, आप सीधे रास्ते पे आ जाओ। वो बेहतरीन लोगों में से, मालजीन में से बेहतरीन मालज हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस बात पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-शात के चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर अनीस मुग़ल PhD रिसर्च स्कॉलर।